श्री राधे राधे। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। प्रिया कांजू की कृपा हम सब पर बनी रहे और प्रिया कांजू ऐसी दया हम सब पर बनाए रखें जिससे हम और आप उन्हीं के चरणों में अपने चित्त को लगा कर रखें, क्योंकि जीवन तो नश्वर है मेरे प्यारे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मुझे एक भजन की पंक्ति याद आ रही है जो मैं आप सबको कुछ सुनाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। भजन की पंक्ति भी बाद में सुनाऊंगा, पहले थोड़ा सब्जेक्ट आप समझ लीजिए। हम और आप जिस दिन से आए हैं और जिस दिन जाएंगे, इन सब के बीच में दो शब्द हैं, मेरा और तेरा। शब्दों पर ध्यान दीजिए, मेरा और तेरा। माया का स्वरूप भी तो यही है, मेरा और तेरा। हमारी फाइट भी इसी के बीच की है, मेरा और तेरा। मेरी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है, मेरा और तेरा। हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं कहते हुए ये मेरा ये तेरा, लेकिन कभी आपने गहन विचार किया है कि आपका क्या है और मेरा क्या है? कभी तो 5 मिनट अपने लिए निकालो, कभी तो आप अपने लिए बैठो, कभी तो चिंतन करो, कभी तो आप अपने आप से पूछिए कि आखिर मेरा है क्या? कभी तो अपने आप से पूछिए कि आपका कौन है, आपका क्या है, उसका क्या है, उसका कौन है। मुझे एक भजन की पंक्ति याद आ रही है जो मैं हमेशा गाता हूं, आपने सुना होगा। चांदी सोने वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिस काया पे, जिस मेरे पे, जिस तेरे पे हमने इतना टाइम खराब किया है, वो आखिर जाएगा कहाँ? और जाएगा तो जब जाना निश्चित है तो मैं क्या कर रहा हूं? क्यों कहता हूं ये मेरा, क्यों कहता हूं ये तेरा? मुझे एक संदर्भ में महाराज जनक की एक कथा याद आ रही है। महाराज जनक, जैसे धर्मात्मा राजा आप सब जानते हैं, सीता माँ के पिताजी, कितने सुंदर धर्मात्मा जिनको लोग विदेह कहते हैं। और विदेह कहते हैं तो आप समझ लीजिए, देह गेह की सुध नहीं, पुन पुन होत निहाल, ये स्थिति है महाराज विदेह की। तो उनके राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे और बड़े पूजा पाठी ब्राह्मण थे, बड़े नेम व्रत के साथ रहा करते थे। अचानक से उनसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, और जब बहुत बड़ा अपराध हो गया और जब ये संदेश जनक जी महाराज को पता चला, तो जनक जी महाराज ने जब सुना कि पंडित जी से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तो जनक जी महाराज ने कहा मैं आपको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, पर आपको एक सजा जरूर दूंगा कि आप मेरा राज्य छोड़कर निकल जाइए, मेरे राज्य में आप मत रहना, आप चले जाओ यहां से। देखो भैया, विद्वान लोगों का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। जो विद्वान लोग हों, जो सम्माननीय लोग हों, उनको आप अपमानित शब्द ही बोल दो, यही उनकी मृत्यु है। तो महाराज जनक जानते थे इस बात को। तो महाराज जनक ने कहा आप निकल जाओ मेरे राज्य से। ब्राह्मण ने, राजा भी भगवान के समान होता, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा महाराज कृपा करके बताइए कि आपका राज्य कहां तक है? जहां तक आपका राज्य है मैं आपके राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा और उसके बाद मैं कहीं अपना जीवन कहीं रहकर भगवत भजन करूंगा। तो पहले तो जनक जी को लगा कि पूरा भूमंडल पर ही मेरा राज्य है। फिर थोड़ा सा और जागृत हुए तो उनको लगा नहीं, मेरी मिथिला में ही राज्य है। फिर थोड़ा सा और सचेत हुए, उनको लगा सिर्फ प्रजा पर ही मेरा राज्य है। धीरे धीरे समेटते चले गए, जैसे जैसे ज्ञान की ऊर्जा ऊपर बढ़ती चली गई, जैसे जैसे ज्ञान उनके मस्तिष्क में आता चला गया, उनको तो पता चला मेरा तो शरीर भी मेरा नहीं है। मैं किस राज्य की बात कर गया, किस वेग में बात कर गया कि मेरे राज्य से निकल जाओ? आखिर मेरा राज्य है कहां? जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं है तो मेरा राज्य कहां है?
तब ब्राह्मण देवता से महाराज जनक ने कहा, आप कहीं भी रहिए, आप कहीं भी रहिए, कहीं भी खाइए, कहीं भी भजन करिए, सब आप ही का है, मेरा कुछ नहीं। तो उन व्यक्ति ने पूछ लिया, महाराज अभी तो आप कह रहे थे मेरा राज्य छोड़ के चले जाओ, और अभी आप कह रहे हो कि कहीं भी रहिए। तो महाराज जनक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देवता, वो एक राजा था जो बोल गया जोश में कि तुम मेरा राज्य छोड़कर चले जाओ, पर अब ये विदेह बोल रहा है, ये जनक बोल रहा है, ये ब्रह्मज्ञानी जनक, ये वो जनक बोल रहा है जिसे बोध है, जिसे ज्ञान है, जिसे पता है इस संसार में कोई किसी का नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं है। हम मकान, दुकान, गाड़ी, बंगले, बेटा, बेटी, इन सब की बातें करते हैं, हमारा तो शरीर भी नहीं है। एक दिन ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देता है, और इस शरीर को भी चिता पर जलाकर ये हमारे अपने ही लोग स्वाहा कर देते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, ये शरीर भी मेरा नहीं है तो राज्य मेरा क्या होगा, इसलिए क्षमा करना जो मैंने क्रोध में आपको आकर कह दिया कि आप मेरे राज्य से निकल जाओ, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो ईश्वर का है, जो कुछ है सब उसी का है, ये उसी की रचना है, ये उसी की महिमा है, ये उसी की लीला है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मेरा तेरा कहकर तो हम माया के बंधनों में जकड़ते चले जा रहे हैं। न मेरा मेरा है, न तेरा तेरा है, सच यह है जो मेरे पास है वो उसका दिया हुआ है, जो तेरे पास है वो भी उसी का दिया हुआ है। तो न मेरा कुछ है न तेरा कुछ है, तो बोले किसका है, बोले जो करे सो गोविंद करे, जो करे सो प्रियकांत करे, ये सब मेरे ठाकुर का है, ये उसी की लीला है। तो जो मेरा तेरा करते हैं वो माया के दीवाने होते हैं, और जो तेरा तेरा मेरे ठाकुर का करते हैं वो मेरे प्रियकांत के दीवाने होते हैं। तो अगर भक्ति करना चाहते हो तो मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, ये शब्द को सिर्फ बोलिए मत, जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि तुम मानो या मत मानो, यही सच है कि मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। शब्दों में नहीं, दिल में उतार के देखिए, आनंद आएगा। अच्छा लगा हो तो जरूर उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो लोग भटके हुए हैं, जो मेरा और मेरे में ही अटके हुए हैं। उस मेरे और मेरे में से अटके हुए को निकालकर उस कुएं में से उनको निकालिए। मेरे नाम का जो कुआं है ना, बहुत गहरा कुआं है, अंधेरा कुआं है वो, बहुत गहरा अंधेरा। अरे कम से कम अपनों को तो निकाल लो उस कुएं में से। कुछ भी मेरा नहीं है, सब ठाकुर का है। कुएं में से निकाल के कह दो तेरा कुछ नहीं, गोविंद का है, ठाकुर का है। ये सब उनको समझा दो, उनको शेयर कर दो, शायद आपका भी कुछ अच्छा काम हो जाए और इस दास का तो कुछ भला हो ही जाएगा। राधे राधे। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।